आप इस वक्त स्क्रीन में जिस चर्च को देख रहे हैं यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह के वायदे, प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गवाही देता हुआ यह फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च आज भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च, इस चर्च के बनने की कहानी बहुत अद्भुत है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित यह कलीसिया एक जीवन विश्वास से परिपूर्ण और अत्यंत तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया है। इस कलीसिया के बनने के पीछे की कहानी बहुत अद्भुत है, जो आपके विश्वास को आज नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके संबंध को और मजबूत करेगी और आप इस बात को जानेंगे कि आपसे वादा करने वाला प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं है, सच्चा परमेश्वर है। आप प्रभु के साथ चलते रहें ईमानदारी और वफादारी से, तो आप जो देखते हैं अपनी आंखों से वह अद्भुत होता है। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च के बनने की कहानी शुरू होती है एक गवाही के साथ, जो इस कलीसिया के वरिष्ठ पासबान सीनियर पास्टर अंकित सजवान जी की गवाही से जुड़ती है। अंकित सजवान का जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इसलिए इनके भीतर जीवित ईश्वर की खोज का भाव विद्यमान था। अंकित सजवान के विषय में यह गवाही जो बना रहा हूँ, इसके सारे स्रोत इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध हैं। मैं यह प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रभु यीशु मसीह के लोगों का विश्वास बढ़े, प्रभु की प्रजा का विश्वास बढ़े। हो सकता है मेरे दर्शकों में से बहुत सारे लोगों ने इस गवाही को नहीं सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अंकित सजवान की गवाही जिन्होंने सुनी है और जिन्होंने नहीं सुनी है, उन दोनों प्रकार के दर्शकों के लिए यह वीडियो निश्चित तौर पर आशीष का कारण होगी, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? क्योंकि जो गवाही बताने जा रहा हूँ वह विश्वास का एक चमत्कार है, वह विश्वास के चमत्कार की गवाही है। विश्वास क्या कर सकता है, उसका एक जीता जागता सबूत है हमारे सामने। तो आप कमेंट में उसी विश्वास के साथ यह लिखिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। जब अंकित सजवान प्रभु में नहीं आए थे, जब वो अपनी किशोरावस्था में थे, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। उस घटना के मुताबिक अंकित सजवान एक रात को एक चीख सुनते हैं और वह चीख किसी और की नहीं, उनकी माता जी की चीख थी। जब वो उस कमरे की ओर दौड़ते हैं जहां पर उनकी माँ की चीख की आवाज सुनाई दी, तो अचानक ही वो देखते हैं कि उनकी माता के हाथ में एक तेज धारदार हथियार है और अंकित सजवान के पिता अंकित सजवान की माता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो चढ़ावे चढ़ाए जाने थे उसमें थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन हम उसे निश्चित ही चढ़ा देंगे। वास्तव में अंकित सजवान की माता के ऊपर एक दुष्टात्मा का साया था, एक दुष्टात्मा का कब्जा था, या वह दुष्टात्मा उन लोगों को धमका रही थी, डरा रही। अपनी माँ के इस रौद्र रूप को और इस भयानक घटना को देखकर अंकित के किशोर मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। बाइबल में जब भी कोई स्वर्गदूत आकर परमेश्वर के संदेश को लेकर आता था, तो परमेश्वर के लोगों से वह स्वर्गदूत एक बात कहता था और कहता था कि डरो मत, भयभीत मत हो। अर्थात भय शैतान की ओर से लाया जाता है, डर शैतान की ओर से लाया जाता है। अंकित के मन में डर बढ़ता जा रहा था। उस समय जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, एक और अजीबोगरीब घटना उनके साथ होती है। अंकित बताते हैं कि रात के 3 बजे उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। उन्होंने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी, नॉक नॉक। और जब अंकित ने दरवाजा खोला तो सामने जो आकृति थी वह एक औरत की आकृति थी, लेकिन वह एक मनुष्य नहीं थी, वह कुछ और ही थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी, उसकी आंखों में सफेद हिस्सा नहीं था। उस भयानक आत्मा की उपस्थिति में अंकित को डर और नफरत का बहुत गहरा एहसास हुआ। अंकित ने डर के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह दुष्टात्मा भीतर आ गई और जब अंकित की आंखें खुली, उसकी गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अंकित के मन में 2 बातें चल रही थी, क्या यह स्वप्न है या वास्तविकता है। वह अपने दोस्तों के पास गया और उसने अपने मित्रों से कहा कि इस तरह की घटना मेरे साथ हुई है। उसके मित्रों ने कहा कि जरूर तुमने कोई बुरा स्वप्न देख लिया होगा, जाकर सो जाओ। लेकिन अंकित को नींद नहीं आई। उसको जितने भी आरतियां पता थी, जितने भी भजन पता थे, जितने भी मंत्र पता थे, वो सारे मंत्रों को, सारी आरतियों को दोहराने लगा, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं आ रहा था। अंकित डर और भय से घिरते जा रहा था। भय उसके हृदय को घेरते जा रहा था, उसके जीवन पर कब्जा करते जा रहा था। यह भय इस तरह शैतान के द्वारा लोगों के जीवनों में
जला दिया जाता है। आज भी बहुत सारे जवान हैं जो भय और डर से ग्रस्त हैं। लेकिन अंकित सजवान के मन में जब भय और डर बढ़ता ही जा रहा था, तब उसके साथ एक और बुरी बात होने लगी कि उसे दौरे आने लगे। जवान अंकित सजवान जो बिल्कुल किशोरावस्था में है, बिल्कुल यंग एज में है, और वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जब वो कॉलेज गया, वहां पर उसे दौरे पड़ने लगे। उन दौरों के कारण, उन झटकों के कारण इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि सार्वजनिक स्थानों में जाना अंकित सजवान के लिए अब नामुमकिन सा प्रतीत होने लगा। इसी कारण मजबूरी में अंकित सजवान को अपनी पढ़ाई का त्याग करना पड़ा और पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, और इस तरह से जो व्यक्ति अपने करियर को परस्यू कर रहा था, असफलताओं और निराशा और भय के भयानक कुएं में फंस चुका था। एक ऐसे गड्ढे में गिर चुका था जहां से कोई बचाव दिखाई नहीं दे रहा था। और उन्हीं दिनों कुछ ऐसी घटना हुई जो एक उम्मीद की रोशनी लेकर आई। अंकित सजवान जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति से क्या उन्हें कोई बचा सकता था? अंकित सजवान का एक मित्र जिनका नाम भरत गुजराल था, वह पहुंचते हैं अंकित के पास एक दिन। अंकित से भरत गुजराल कहते हैं कि अंकित सुनो, मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो एक समय ड्रग एडिक्ट था, जो नशे की गिरफ्त में था, और वह व्यक्ति इतनी ज्यादा नशे करता था कि आसपास के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि किसी दिन यह मर जाएगा और इसकी लाश को हम दफना देंगे या इसकी लाश को जला देंगे और उसकी लाश को कीड़े खा जाएंगे, वह नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा। ऐसा लोग कहते थे, मनुष्य कहते थे। लेकिन भरत गुजराल अंकित सजवान को बताने लगा कि ड्रग एडिक्ट वह व्यक्ति कैसे अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है, कैसे ड्रग्स के नशों में गिरफ्त वह व्यक्ति कैसे अद्भुत चमत्कार प्राप्त करता है, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उसको एक अद्भुत छुटकारा प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भरत गुजराल नामक अंकित सजवान जी का यह मित्र उन्हें बताने लगता है। अंकित सजवान ने जब यह सुना कि उनका मित्र भरत गुजराल सुसमाचार सुनाने की कोशिश कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, तब समाज में फैली हुई उस गलतफहमी के कारण, जिसके कारण आज भी बहुत सारे लोग यह समझते हैं जब भी कोई मसीही विश्वासी अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के पास प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर जाता है, तो लोग कहते हैं कि यह हमारा धर्म बदलना चाहता है, क्योंकि वास्तव में आपने कभी समझा ही नहीं कि जितने मसीही आपको सुसमाचार सुना रहे हैं वह आपसे प्यार करते हैं, उसे कुछ नहीं मिले, वो अपने गुरु से प्रेम करते हैं, और उस गुरु का नाम प्रभु यीशु मसीह, और उस गुरु के आदेश का पालन करते हैं जिसमें गुरु ने कहा है हमसे, यीशु गुरु ने हमसे कहा है कि जाओ और हर जाति के लोगों को शिष्य बनाओ। हमारे गुरु के संदेश को हम जबरदस्ती नहीं थोप, लेकिन हाँ, अगर कोई बीमार है, परेशान है, अंधकार में, निराशा में, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो निश्चय ही हम उसे यीशु के बारे में बताते हैं, हमारे गुरु के बारे में बताते हैं, उनके संदेश को बताते हैं, जिसे हम कहते हैं शुभ समाचार, अच्छा समाचार, गुड न्यूज ऑफ क्राइस्ट जीसस। और अंकित सजवान भी समाज के द्वारा फैलाई गई उन गलतफहमियों का शिकार थे, और उन्होंने अपने मित्र भरत गुजराल से कहा कि तू मुझे ईसाई बनाना चाहता है क्या? तू मेरा धर्म बदलना चाहता है क्या? तू मेरा धर्म नहीं बदल सकता भरत। तब भरत ने बताया कि वह व्यक्ति जो एक ड्रग एडिक्ट था, उसके जीवन में जो नाटकीय घटनाक्रम हुए, जो अद्भुत बदलाव आए, उसे तो देखो। अंकित ने कहा कि हाँ, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहूंगा। अगर यह सच है कि एक व्यक्ति ऐसा था जो ड्रग्स के और शराब के नशों में था, जो बर्बादी की ओर जा रहा था, मृत्यु की ओर जा रहा था, अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बचाया है, तो मैं खुद देखूंगा कि यह सच है कि नहीं। भरत गुजराल अपने मित्र अंकित सजवान को ले जाते हैं उस व्यक्ति के पास जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है और कभी एक समय ड्रग्स के नशों की गिरफ्त में था। जब अंकित सजवान इस व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी बातें अंकित सजवान को बहुत प्रभावित करती हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा अंकित सजवान से बातें कर रहे थे। वह व्यक्ति जो नशों की गिरफ्त में था लेकिन आज प्रभु की सेवा कर रहा था, उस भाई ने जब अंकित सजवान को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया तो अंकित सजवान को कुछ अलग ही महसूस हुआ। बहुत दिनों से ये डर और भय की आत्मा जो उसे घेरे हुए थी, अंकित सजवान को अचानक ही एक हल्का एहसास होने लगा। प्रभु के उस जन ने अंकित से पूछा एक ऐसा प्रश्न जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है।
और वह प्रश्न यह था, अंकित, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दोगे? अंकित ने मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति जो बातें कह रहा है इसमें कुछ तो है, और पहले से ही मैं इतने सारे ईश्वरों की पूजा करता हूँ, एक और ईश्वर को अपने दिल में रख लूंगा तो क्या हो जाएगा? अंकित ने कहा कि जी हाँ, मैं उस प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दूंगा। तब उस भाई ने कहा अंकित से कि तुम एक प्रार्थना करो मेरे पीछे पीछे, और अंकित सजवान ने उस भाई के द्वारा उच्चारित की गई उस प्रार्थना को दोहराया कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ अपने हृदय में। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे हृदय में बस जाइए। इस प्रार्थना के बाद अंकित सजवान अपने घर चले गए, भरत गुजराल अपने घर चले गए, और उस रात को वह चीख अंकित को फिर से सुनाई दी, वो भयानक चीख। जब वह दौड़ा उस कमरे की ओर तो देखा कि उसकी माँ के बगल में एक और आत्मा बैठी हुई है और उसकी माँ भय से कांप रही है। उस भयानक आत्मा को देखकर अंकित चकित रह गया बहुत, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले से अलग था। अंकित सजवान बताते हैं कि इससे पहले जब भी वो दुष्ट आत्मा अंकित पर अटैक करती थी, वो दुष्ट आत्मा अंकित सजवान पर हमला करती थी, तो हमेशा उस दुष्ट आत्मा के चेहरे पर एक शैतानी हंसी होती थी कि मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी और मैं जीत रही हूं। एक ऐसा भाव उस दुष्टात्मा के चेहरे पर होता था। लेकिन आज जब वो प्रार्थना करके आया है, जब प्रभु यीशु मसीह के उस दास से मिलकर आया है, रात्रि के उस घटना में अंकित सजवान ने पाया कि उस आत्मा के चेहरे पर वह हंसी नहीं है, पर एक डर देखा। जैसे ही उस आत्मा ने अंकित को देखा, वह जोर से चिल्ला के वहां से चले गई, चिल्लाते हुए वहां से निकल गई। और जैसे ही इस घटना के बाद अंकित अपने आपे में आए, होश में आए, क्योंकि एक गहरा आत्मिक अनुभव था। अंकित को समझ नहीं आया कि वह दुष्टात्मा क्यों भाग गई, वो अब क्यों डर रही है। और जब वह यह सोचकर रोने लगा, तब एक प्रेम से भरी हुई आवाज अंकित सजवान के कानों में पड़ी, और उस आवाज ने कहा, मेरे बेटे, क्या तू अब तक नहीं समझा कि मैंने यह आत्मिक अनुभव तुझे दिया? अंकित को समझ नहीं आया ये किसकी आवाज आ रही है। तब एक और आवाज आई, और उस आवाज ने कहा अंकित से कि ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है जो तुझसे बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अंकित से कहा, अंकित मेरे बेटे, मैं तेरे अंदर रहता हूँ, तुझे दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। उस प्रार्थना के बाद, उस एक साधारण सी प्रार्थना के बाद निश्चय ही अंकित सजवान के हृदय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, और जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, उसके सामने कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं ठहर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समस्त राजा जो इस ब्रह्मांड में होंगे उनका बादशाह है। इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी राजा हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी राजा हैं, उनका राजा है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभुओं का प्रभु है, सनातन परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। और जब अंकित यह बात समझ गए, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब भय का किंचित स्थान नहीं है तुम्हारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सारे भाई बहनों से मैं यह कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में अगर है तो किसी दुष्टात्मा की औकात नहीं कि आपको डरा कर रखे, किसी शैतान की औकात नहीं है कि आपको भयभीत करके रखे। इस तरह से अंकित सजवान प्रभु यीशु मसीह में आए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण किया। अंकित सजवान की गवाही में वह चुनौती देते हुए कहते हैं हर एक व्यक्ति से जिसने यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना कि सुनो मेरे भाई, सुनो मेरी बहन, अगर आप जीवन के अर्थ को ढूंढ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो एक बार यह प्रार्थना जरूर करें, हे ब्रह्मांड के राजा, हे ब्रह्मांड के रचयिता, तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे, निश्चित ही प्रकट करेंगे, संदेह का लेश मात्र नहीं है यहाँ। इस तरह अंकित सजवान ने जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, उनकी आयु 19 वर्ष की थी। परमेश्वर के वचन ने अंकित से बात की यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 31 और उसके 3 आयत के द्वारा परमेश्वर ने अंकित से बात की, जहां लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सन 2007 के दौरान वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, एक नौकरी में शामिल हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहे थे, जिस ऑफिस में वह कार्य कर रहे थे, ऑफिस के हर कलीग के साथ
वो कोशिश करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बताएं। पास्टर अंकित सजवान ने अपने विश्वास के शुरुआती दिनों में ही अपनी गवाही अपने घर में शेयर की, अपने दोस्तों से शेयर की, अपने कलीग से शेयर की, उनके साथ कार्य करने वाले लोगों के साथ उन्होंने साझा किया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। और इसी कार्यस्थल में उनकी मुलाकात सिस्टर मोनिका से होती है, जो आज वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी है और वे साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं। उनके कार्यस्थल में सिस्टर मोनिका के अलावा अंकित की मुलाकात होती है सामर्थ शुक्ला जी से, जो आज अपनी पत्नी यशविका शुक्ला जी के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च में ही। अद्भुत रीति से अंकित सजवान ने जब अपनी गवाहियां बांटनी शुरू की, लोगों को बतानी शुरू की, प्रभु के आत्मा ने कंफर्मेशन देना प्रारंभ किया। उनकी मुलाकात सिस्टर देवश्री से भी होती है और सिस्टर देवश्री भी आज अपने पति प्रभु के दास राम धवन जी के साथ मिलकर फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च के जो अगुवे हैं अंकित सजवान और उनकी पत्नी मोनिका सजवान और अन्य जो अगुवे हैं, वे सारे लोग आज इस गवाही को देते हैं कि किस प्रकार आज इस विशालतम की ओर लगातार बढ़ता हुआ भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले चर्चेस में से एक आज यह जो चर्च है, इसके विषय में वे अपनी गवाही देते हुए वर्णन करते हैं कि उनकी शुरुआत बहुत कम लोगों के साथ हुई। पास्टर अंकित और पास्टर मोनिका छोटी जवान सभाओं का आयोजन करते थे अपने ही घर में, बच्चों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बांटना, उनके जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को उन तक पहुंचाने का वे प्रयास कर रहे थे अपने शुरुआती दिनों। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च के शुरुआती दिनों में गिनती के ही कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन गिनती के जो कम संख्या में लोग आ रहे थे उन तक भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को ईमानदारी से पहुंचाने की जिम्मेदारी अंकित सजवान और उनकी पत्नी मोनिका सजवान जी ने बहुत ईमानदारी से निभाई। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। जैसे प्रेरितों के काम की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उनमें बहुतों को जोड़ दिया करता था। बहुत सारे नए लोग उनके साथ जुड़ते गए, प्रभु उन्हें जोड़ता गया। अंकित सजवान और उनके साथी यह बताते हैं कि उस समय जो वो सेवा कर रहे थे उसके पीछे कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई बहुत बड़ी योजनाएं नहीं थी कि वे बहुत बड़े चर्च को बनाना चाहते हैं या हजारों लाखों को इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उनके हृदय में जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का था, परमेश्वर के उस प्रेमी हृदय से उनकी जो मुलाकात हुई थी, जो एक पिता का हृदय था, उस पिता के उस प्रेमी हृदय को और विश्वास की शक्ति को, विश्वास के सिद्धांतों को प्रभु के लोगों तक पहुंचाने की जो अग्नि उनके हृदय में थी, वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा प्रज्वलित अग्नि थी। और उसी प्रेम के द्वारा प्रज्वलित अग्नि से ओतप्रोत होकर वे लगातार अपना काम ईमानदारी और वफादारी से करते रहे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उन्हें विवश करता था कि वे प्रभु के भेड़ों की रखवाली करें, प्रभु के भेड़ों को चराएं और उन्हें उत्तम से उत्तम आत्मिक भोजन प्रदान करें। जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो लोग पूछने लगे कि आपके चर्च का नाम क्या है। अंकित सजवान बताते हैं कि वो इस तरह से जवाब देना शुरू करते थे लोगों को कि हम प्रभु यीशु मसीह का परिवार हैं, इसीलिए चर्च का नाम पड़ गया है फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च, यानी प्रभु यीशु मसीह का परिवार। जब लोग बढ़ने लगे, धीरे धीरे सेवकाई बढ़ने लगी, उसी दौरान पास्टर अंकित को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटे, क्या तू चाहता है आत्माओं के उस बोझ को, खोए हुए लोगों के लिए वह बोझ जो मेरे हृदय में है, क्या तू उस बोझ में, उस दर्द में सहभागी होना चाहता है? और अंकित सजवान उस आदेश को प्रभु से प्राप्त करते हैं, जिसमें उन्हें यह आदेश प्राप्त हुआ कि वे अफ्रीका जाएं और एक मिशनरी के तौर पर सेवा करें। कुछ महीने उन्होंने अफ्रीका में जाकर मिशनरी के तौर पर कार्य किया और वहां पर चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने अपनी बुलाहट को पास्टर अंकित के जीवन में कंफर्म किया। छोटी संख्या से प्रारंभ हुआ FOLJ चर्च धीरे धीरे बढ़ने लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों के द्वारा उनकी पहुंच हो गई देश विदेशों तक। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च से जुड़ने लगे बहुत से मसीही भाई बहन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिलीपींस
कुवैत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले लोग थे। पास्टर अंकित ने और उनके साथ कार्यरत उनके सभी सहयोगी जो प्रभु के दास दासी हैं, उन सब ने परमेश्वर पिता के उस प्रेमी हृदय को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और उस विश्वास के सिद्धांत को जो परमेश्वर के राज्य में, किंगडम में एक पावरफुल करेंसी है, फेथ के बारे में बहुत खूबसूरती से समझाने लगे। और वो विश्वास, वो फेथ कितना ताकतवर हो सकता है जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और लगातार वह करता है जो प्रभु उससे कह रहा हो। पास्टर अंकित इस बात के लिए शुरू से ही पूरी तरह से क्लियर थे कि जो प्रभु का आत्मा कहेगा वो वही करेंगे, जो परमेश्वर का वचन अगुवाई करेगा वे उस अगुवाई के अनुसार ही चलेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं पर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे, विश्वास के द्वारा चलेंगे। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए। पहले छोटे स्थानों पर आपस में मिलकर संगति कर रहे थे, वे स्थान कम पड़ने लगे, इसलिए प्रभु की आत्मा ने उनकी अगुवाई की कि वे और भी बड़ी जगह रेंट में लेते जाएं और सेवा कार्य वहां पर प्रारंभ रखते थे। आराधना और वचन की सेवकाई वहां पर उनकी होती थी। मोती नगर में चलने वाली कलीसिया नारायणा में स्थानांतरित हुई, फिर महिपालपुर में वे पहुंचे और महिपालपुर में जब वे सेवा कर रहे थे उसी दौरान कोविड का समय आया और जब कोविड का समय आया तो उन लोगों के पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रभु लगातार उनके लिए प्रबंध करते जा रहे थे। उस कमी घटी के दौर में प्रभु की आत्मा ने पास्टर अंकित से कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रोटी 2 मछली को हजारों को खिलाया तो उस कहानी में, उस घटना में 2 चीजें मौजूद हैं। पहला भरपूरी और दूसरा कमी या घटी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दास से, अपने बेटे से, मेरे बेटे मैं चाहता हूं कि तू कमी की ओर नहीं, अपनी घटी की ओर नहीं, पर अपनी भरपूरी की ओर ध्यान दे। विश्वास के द्वारा भरपूरी की ओर देखना प्रारंभ कर। इसलिए पास्टर अंकित ने और उनके साथियों ने विश्वास की आंखों से वह देखना प्रारंभ किया जो प्रभु उन्हें सिखा रहा था। और उसी दौरान पास्टर अंकित जब वफादारी और ईमानदारी से प्रभु के द्वारा उनके हाथ में सौंपी गई भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको चरा रहे थे, एक ऐसा दिन आया जब स्वप्न में परमेश्वर ने अपने दास अंकुर नारूला जी के द्वारा पास्टर अंकित को स्वप्न के माध्यम से यह बताया कि वह जमीन किस लोकेशन में है और उन्हें कहां पर वह जमीन मिलेगी जिसका प्रबंध स्वर्ग ने किया है। विश्वास के द्वारा वे लगातार अद्भुत बातों को होते हुए देख रहे थे। विश्वास के द्वारा उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। उनकी पूरी कलीसिया ने विश्वास के द्वारा यह देखना शुरू किया और जो उन्होंने विश्वास के द्वारा देखा, प्रभु ने उस विश्वास का सम्मान किया। प्रभु की दासी सिस्टर मोनिका को आत्मा में एक आवाज सुनाई दी, द लीप ऑफ फेथ, और इस कारण उन्होंने उस स्थान का नाम रखा फेथ अरीना। जो कम लोग अंकित सजवान को प्रभु ने सौंपे थे, उन कम लोगों को भी वफादारी और ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह का वचन खिलाया, वचन रूपी रोटी खिलाई, प्रभु की उन भेड़ों की रखवाली की, उनके विश्वास को मजबूत किया और जो कम में विश्वास योग्य है प्रभु ने उसे बहुतों का अधिकारी ठहराया। पास्टर अंकित अपनी गवाही में कहते हैं कि यह किसी मनुष्य की योग्यता के कारण नहीं हुआ है, यह केवल और केवल अनुग्रह है, प्योर ग्रेस है, अब्बा पिता का महान अनुग्रह है। प्रभु के दास अंकित सजवान के द्वारा लिखी यह किताब, विश्वास की किताब, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस किताब के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं, आप भी निश्चित रूप से आशीषित होंगे। पास्टर अंकित अपनी गवाही में बताते हैं कि जब चर्च की शुरुआत हुई थी, जब FOLJ चर्च की शुरुआत हुई थी, तब जितने लोग वफादारी और ईमानदारी से उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े थे, चाहे दुख आए, चाहे सुख, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा। और जिन लोगों ने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, परिस्थितियों के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, जैसे जैसे चर्च बढ़ता गया वैसे वैसे वो लोग भी उन्नत होते गए और आशीष पर आशीष प्राप्त करते गए। इस गवाही से हमें यह सीख मिलती है
कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अंत तक बने रहना, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना, यही मसीहियत का सार है। चिन्ह और चमत्कार देखकर यीशु मसीह की जय मात्र बोलने से नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद अंत तक विश्वास योग्य रहना और यह जान लेना कि पैसा, धन और फेम और दुनिया जो कुछ भी ऑफर कर सकती है वो सबसे भी बड़ा और कीमती है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रेम। अंकित सजवान कहते हैं कि जिस प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, जिस प्रभु ने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, जिस प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उस प्रभु को छोड़कर हम कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। मेरे प्रियो, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं जो मैंने इस गवाही में आपको बताई। जैसा हमने जाना कि भरत गुजराल नामक एक व्यक्ति अंकित सजवान के पास पहुंचता है, अपना मुख खोलकर कहता है प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। अगर भरत गुजराल चुप रहते तो क्या अंकित सजवान कभी प्रभु को जान पाते? और आज पास्टर अंकित के द्वारा जितने लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं, क्या वे आशीष प्राप्त करते? इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आप गवाही दे रहे हैं? आप डर के मारे कहीं चुप तो नहीं? देखिए, जब भी गवाही दीजिए याद रखिए, किसी भी धर्म और किसी भी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना, गलत शब्दों का इस्तेमाल किए बिना प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को हमें शेयर करना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, उन अद्भुत बातों का बखान हमें जब भी परमेश्वर अवसर दे जरूर करना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो हंसते जरूर हैं, लेकिन उनके हृदय में बहुत दर्द होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुरु ने जो हमसे कहा है, जाओ और हर जाति के लोगों को शिष्य बनाओ। हमें यह शुभ समाचार हर किसी को बताना है, अपनी गवाही शेयर करनी है, और उसका फर्स्ट स्टेप अभी इस वक्त आप ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और भी अद्भुत गवाहियां मैं लाता रहूंगा। आप इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर कीजिए। कम से कम 3 मसीही व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि न जाने कौन सा अंकित सजवान आज इंतजार कर रहा हो इस वीडियो का, और परमेश्वर इस वीडियो का इस्तेमाल करके उस तक एक संदेश पहुंचा दे। और चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और केवल इतनी प्रार्थना कर सकें, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दीजिए, सच में जो होगा वह अद्भुत होगा। FOLJ चर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ऐसे ही बढ़ता जाएगा शक्ति के साथ, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च विश्वास के शक्तिशाली योद्धाओं को निर्मित कर रहा है, जो परमेश्वर के राज्य में शक्तिशाली योद्धा साबित होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने लोगों ने यह गवाही सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप इससे ब्लेस्ड हुए होंगे। अगर आपने यहाँ तक इस गवाही को देखा है तो अपना नाम मुझे ज़रूर बताइए, और आप कहाँ से देख रहे हैं, और आप अगली गवाही कौन सी देखना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। मैं निश्चित ही उस विषय में गवाही लेकर आऊँगा। प्रभु आपको आशीष दे।